आक्षी! 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 Excuse me, have some manners. ऐसे कोई छींकता है क्या? तुम्हारे छींक की वजह से मेरा पुछ डर गया। अगर ऐसे कोई एलर्जी हो गई तो? छींकते वक्त मुंह पे रुमाल नहीं रख सकते। छींको ना पुछ। ये देखो, एक तो गलती खुद की है और हमें सुनाती है। एक तो तुम देख के चल नहीं रही थी और शादी में कुत्ता कौन लेके आता है? Excuse me, इसका नाम पुछ है। पुछ और पुछ को इस शादी में स्पेशल इनविटेशन मिली। अच्छा, इसे इनवाइट किया गया है। इसका मतलब कुत्ते को इनविटेशन कार्ड भी पढ़ना आता होगा। और क्या नाम बताया आपने इसका? पुछ। हंसो मत, गलती तुम्हारी है। तुम देख के नहीं चले और तुम छींके। ओ मैडम, मुझे जो छींके आई है ना, वो आपके इस कुत्ते की वजह से आई है। एक्चुअली मुझे कुत्तों के बालों से एलर्जी है। तुम्हें क्या एलर्जी होगी? एलर्जी तो मेरे पुछ को हो गई है। एक्सक्यूज मी मैडम, ये शादी का हॉल है, कोई डॉग पार्क नहीं है जब अपना कुत्ता लेके आ गई हैं। छोड़ना छन, मुझके सुसु का टाइम हो रहा है, वो यहीं पे कर देगा। छन, एक छन, एक पुछ, छन, पुछ। I'm watching you. Excuse me, just for my information, आप में से छन कौन है और पुछ कौन है? अबे ये क्या है? अरे हटाओ इसे। सुसु करने गई पैंट पे। अरे Very good, पुछ। Good boy. What good boy? आपके कुत्ते ने मेरी पैंट पे सूसू कर दिया है। ये मैनर सिखाया आपने अपने कुत्ते को? मैंने तो पुछ को सिर्फ इतना सिखाया कि हमेशा जाके गंदी जगह पे सुसु करना। पुछ तो वही कर रहा है। Now, I'm watching you. देखते रहे। हटो। अबे ओए, किधर है? इसको धोना पड़ेगा ना? ये तुम मुझसे परमिशन मांग रहा है या मुझे बता रहा है? बैड जोक। ऑब्वियसली धोना पड़ेगा। चल। जेठानी, अगर आप नहीं होते तो ये शादी कभी हो ही नहीं पाती। मैं आपका शुक्रिया कैसे Excuse me, अंकल। सॉरी, हम पूर्वी को ये गिफ्ट दे रहे हैं। आप ही चलिए ना हमारे साथ। नहीं बेटा, मैं अभी आता हूँ इनसे बात करके। सॉरी आंटी, लेकिन क्या मैं अंकल को 5 मिनट के लिए? आप? हाँ, मैं बेटा, तुम इन्हें जानती हो? मैं जानती हूँ इसे। पूर्वी का व्रत पूरा करने के लिए प्रसाद लेने यही आई थी मंदिर में। मैंने इसकी मदद की थी दर्शन करवाने में। अरे वाह सेठानी जी, अब और कितना एहसान करेंगे आप हम पे। अरे हाँ बेटा, ये है उमा बहन, हमारी मालकिन। पिछले 35 साल से मैं इन्हीं के पास काम कर रहा हूं। और हाँ, पूर्वी का रिश्ता भी इन्होंने ही तय करवाया है। और उमा बहन, ये है पूर्वी की सबसे अच्छी सहेली छन। अरे तुषार भाई, मैं अपने छोटे बेटे को साथ में लाई हूँ। अच्छा, वो भी आए साथ में? ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया। शादियों में उसको आजकल मैं साथ ले जाती हूँ। अब उसकी शादी की उम्र जो हो गई है, उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया है मैंने। मुझे लगा यहाँ पे भी शायद कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। मुझे एक सुशील संस्कारी लड़की चाहिए, एक मॉडर्न मुंह चढ़ी लड़की नहीं।
जरा जाके देखिए ना वो कहाँ। जी। भगवान करे ऐसी बहू किसी को ना मिले। छन छन चल अंकल आंटी आ गए, चल। मुबारक हो तुषार भाई। बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू भाभी जी। वैसे वो आपकी भी बेटी जैसी ही है। बिल्कुल। और वेल, मैं जरा पूर्वी से मिल गया। अरे ये आपके हाथ में क्या है? ये भाई साहब पेंटिंग है और ये खास मैंने पूर्वी के लिए बनाई है और इसे मैंने नाम दिया है हिम्मत। भाई साहब इसमें मैंने आप फिर से शुरू हो गए। मैंने आपसे कहा मेरे दोस्तों को ये मॉडर्न आर्ट पेंटिंग मत गिफ्ट किया कीजिए। क्यों बेटा? अंकल आपने मुझे एक पेंटिंग दी थी जिसे मैंने अपने कमरे में लगाया था, याद है? वो पुनर्जन्म का पुनर्जन्म। हाँ, उसे मुझे ढक के रखना पड़ता है। आज भी जब अंधेरे में देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। आप प्लीज हमें ऐसी पेंटिंग मत दिया कीजिए। इसलिए भाई साहब आजकल के बच्चे मॉडर्न आर्ट को समझते ही नहीं है। होगी तेरी ड्राई क्लीनिंग? अभी मांचू, बदबू अभी भी आ रही है क्या? हाँ तो रही है यार, थोड़ी थोड़ी। क्या बात कर रहा है? इतना धोने के बाद भी नहीं जा रही है? अरे मानव, क्या कर रहे हो तुम दोनों? और ये पैंट कैसे गीली हो गई? वो आंटी हम क्या कर रहे हैं? तुम्हारा नाम मानव है तो तुम जवाब क्यों दे रहे हो? मैं जब भी तुझे ये फंक्शंस और शादियों में ले आती हूँ तुम हमेशा इस हरक पतोड़े को साथ में लाते हो। माँ दोस्त है मेरा। मिडिल क्लास लोगों से काम करवाते, उनसे दोस्ती नहीं रखते। बेटा मैं तुझे इन शादियों में लाती हूँ मैं तुझे लड़की दिखा सकूं और तुम इस दुम छिल्ले को साथ लाते हो। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा बेटा तू है या ये। इससे दूर रहा कर। मामा आप क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ गई हैं? मैं भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। हर एक लड़का यही कहता है। मुझसे शादी करने से पहले तेरे पिताजी भी तैयार। माँ ये स्टोरी मैं 50 बार सुन चुका हूँ। ओके सिर्फ सुन चुका है, अब समझ। चलो चलो, जान आ भी गई। मानो जान आ गई, जान चल ना, घोड़ी के सामने चल के ढिंचिक ढिंचिक डांस करते। चल 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 चल। इस हिमांशु का कुछ करना पड़ेगा। भगवान सबका भला करे और शुरुआत मुझसे करे। मुझे तो लगा कि अगर दूल्हे को थोड़ा और उठाते ना तो वो पक्का गिर जाता। हाँ, और फिर वो ऐसे आता। और अगर वो ऐसे आता ना तो इसमें दो बातें हो सकती। प्लीज तेरी दो बातें। ये क्या खा खा के कर रहे हो? अब तो बारात भी आ चुकी है। चलो जल्दी जाकर मेहमानों की खातिरदारी करो। चलो जल्दी। ठीक है। चलिए। अरे वाह, फिर से? एक बात बताओ, तुम देख के चलती ही नहीं हो या चश्मा घर बुलाइयो? अब छन जाने देना। आप शरबत लीजिए। या श्योर। ले लो मुफ्त है। आप लीजिए। ओए मजनू, ओए किधर? अबे इधर। मम्मी क्या हुआ बेटा? सुसुनी वास आवे छे। वास? हाँ वास तो आवे छे बेटा। यार मानव, अब पता चला कुत्ते की सुसु की बास इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। चुप कर। बेटा किसकी स्मेल आ रही है? सुसु की स्मेल आ रही है। कहाँ से आ रही है? पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कि सुसु की स्मेल कहाँ से आ रही है। वैसे दीदी चल नहीं।
अभी पता करती हूँ कि स्मेल कहाँ से आ रही है, ठीक है? हिमांशु, हाँ दो ये बच्चों की औलाद फिर घर जाके चेंज करके आते हैं यार, ये बदबू मेरी जान ले लेगी। अबे ओए चल। अरे यार रुक तो, मुझे अपनी सिंपल के हाथ का शरबत तो पी लेने दे ना, मुझे दे। Excuse me. आ गई वापस वाट लगा। वैसे सिर्फ मेरी जानकारी के लिए इनमें से शरबत कौन सा है और सुसु कौन सा? शरबत सुसु या सुसु शरबत? छन छन, तुझे पूर्वी बुला रही है। आ रही हूँ। क्या हुआ पूर्वी? मैं ठीक लग रही हूँ। मैंने कहा था ना, बिल्कुल परी जैसे लग रही है। कुछ ही दिन में फेरे भी हो जाएंगे। मुझे तो पता नहीं मेरे ससुराल वाले लोग कैसे होंगे। क्या मैं तुम लोगों से मिल पाऊंगी और तुम लोग मेरे घर आ पाओगे या नहीं? पूर्वी तू कैसी बातें कर रही है? तेरे पापा ने कहा कि तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, और क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। तेरे घर आके तुझसे मिले, और अगर हमें अंदर आने नहीं दिया ना तो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाए। और फिर भी अगर ज्यादा हुआ तो मैं तुझे अपनी स्कूटी पे बिठा के भगा के ले जाऊं। तू टेंशन मत ले। क्या मैं अपने पति को दोस्त बना पाऊंगी? हाँ बिल्कुल। और सास को माँ? जब हर महीने तू तेरे सास के साथ 2 इंग्लिश पिक्चर देखेगी ना तो वो भी चिल्ड आउट हो जाएगी। फिर बन गई तेरी माँ। ये ले, अब तू चिल्ड आउट हो जा। भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे। और तू देख पूरी, हम सब में से सबसे ज्यादा खुश तू रहेगी। छन, जरा मेरे पापा को बुला के लाना 1 मिनट के लिए। पूरी, फेरों का टाइम हो गया है। पता है, बस 1 मिनट के लिए मिलना था। नहीं पूर्वी, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तू जल्दी से। पिछले 7-8 दिन से वो बहुत टेंशन में है, और 2-3 दिन से तो बुखार भी। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे ही छुप छुप के रोते हैं। कल रात को जब मैं पानी पीने उठी तो वो फ्रिज के पास अकेले खड़े होकर रो रहे थे। फेरों से पहले एक बार अपने पापा को गले लगाना चाहती। क्या पता ये मौका फिर कब मिलेगा। चल ठीक है, बुला के लाती हूँ। अब रोना मत, वरना मेकअप खराब हो जाएगा। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपके बेटे से हमारी पूर्वी का नाता जुड़ रहा है। समझी जी, ये आपके 25 लाख। सेठानी जी, आपने जो कहा था, जैसे कहा था, मैंने वैसे ही किया। समझी जी और समधन जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बेटी पूर्वी को इन सब बातों का पता कभी भी नहीं चलना चाहिए। वो क्या है कि वो इन सब बातों के खिलाफ है। हाँ, क्यों नहीं, होनी भी चाहिए खिलाफ। अरे तुषार भाई, हम भी लेन देन में नहीं मानते। ये क्या करे, एक जमीन लेनी है और पैसे कम पड़ रहे हैं। जब उमा बेन ने बताया कि 25 लाख आप देने वाले हैं तो मैंने सोचा समधी ही समधी के सुख दुख में काम आता है ना, है ना? वैसे तुषार भाई, हमें तो 50 लाख की जरूरत है। कोई बात नहीं, अब उमा बेन ने 25 कह दिया तो उनकी भी जबान की कीमत और मान है ना। मैं भी सेठानी जी के कहने पे ही 25 लाख रुपए दे रहा हूं। अरे तुषार भाई, आज नहीं तो कल ये जमीन इनके बेटे की हो जाएगी, और जो बेटे का वो बहू का।
अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप दहेज दे रहे हैं तो तुरंत वापस ले लीजिए, इन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं जेठानी जी। मैं जो कुछ भी दे रहा हूँ अपनी बेटी को ही तो दे रहा हूँ। बस यही बात अपने मन में रखिएगा तुषार भाई। समझ गए तुषार भाई, समझ गए। हाँ, चलिए आप जाइए, फेरों की तैयारी करवाइए। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए चलिए, फेरे करवाते, आइए। जी, खूब खूब आभार उमा बहन, खूब खूब आभार। सुनिए, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया जो उन्हें बोल दिया कि हमें 50 लाख की जरूरत है। वैसे भी कुछ दिनों के बाद हम 25 लाख उनसे निकलवाने ही वाले हैं। इंजीनियर बेटा है, उसकी पढ़ाई लिखाई के पैसे ऐसे जाया थोड़ी ना होने देंगे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? पूर्वी के पापा जानते हैं कि हम दहेज के खिलाफ हैं, फिर भी मैं पूर्वी को कैसे बताऊंगी? ये गलत होने जा रहा है। ऐसे लालची लोगों के घर में पूर्वी कभी खुश नहीं रहेगी। बेचारे तुषार अंकल, उन्हें पता भी नहीं कि 25 लाख देने के बाद ये लोग और 25 लाख मांगने वाले। ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा और फिर से वही होगा जो पहले हुआ था। मेरी बच्ची से क्या हो गया? चंदन देखिए क्या हो गया। अगर इसने एक बार भी बोला होता कि इसके ससुराल वाले और पैसा मांग रहे तो मैं ये घर में बेच के इसके ससुराल वालों के मुंह पे फेंक देती। वैसे भी सबको दे चुके थे। इनका प्रोविडेंट फंड का पैसा, गहने, सारी सेविंग दे दी थी मैंने। इस बार आरती चुप रही, कुछ नहीं बोली। जब इसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसने ये कहानी खत्म कर दी। जो आरती के साथ हुआ, वो हम में से किसी के साथ होने नहीं देगी। हम कसम खाते कि ना हम दहेज लेंगे ना देंगे। ये आपके 25 लाख। मेरी बेटी पूर्वी को इन सब बातों का पता कभी भी नहीं चलना चाहिए। वैसे भी कुछ दिनों के बाद हम 25 लाख उनसे निकलवाने ही वाले हैं। ओह गॉड, अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। या तो हम पूर्वी को बता देते हैं या फिर शादी रुकवा देते हैं। अरे दोनों हालत में पूर्वी को तो पता चलेगा ही ना। तू अपनी चॉइस का मेन्यू बंद रख थोड़ी देर। पूर्वी को पता चलना ही चाहिए, और वो भी शादी होने के पहले। હવે વર કન્યાના છેડાછેડી બાંધવા માટે કોઈને બોલાવો। छन छन, तू जाके पूर्वी को सब कुछ बता दे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.